बहरहाल ये तारीख हमारे लिए अच्छी यादें नहीं लाती, लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है कि इससे हम क्या सबक सीखते हैं, क्या आज हम सही सिमत में हैं। आपकी बातों से मुझे आजकल चूँकि सोशल मीडिया की बदौलत वो वक्त जब हमने नहीं भी देखा वो सब तकारीर अब एक अच्छी चीज़ है कि इस पर मौजूद हैं। तो मैं देख रही थी कि जनरल ज़ियाउल हक जो है वो कह रहा था कि जी ये अफ़गान मुजाहिदीन की शिकस्त जो है ये हमारी कौम की शिकस्त साबित होगी और ये हमारी दिफा की पहली लाइन है। तो वो गलती जब हम आप कहते हैं ना गलतियों को सुधारो, तो गलतियां हमारी एक कौम की अपनी एक ये फितरत बन गई कि हमारी कौम ने कभी गलती सुधारी नहीं। वो गलती हो जाती है, फिर वो गलती खिंचती जाती है, फिर वो गलती एक बदरू की तरह। जनरल ज़िया तो अफ़गान मुजाहिदीन के लिए जो कुछ कहते थे वो तो किस्सा परीना हो गया। अभी हमने क्या किया था, काबुल फॉल हुआ था हमारे, मैं आपसे यही अर्ज करी थी, जनरल फैज साहब वहाँ बैठे हुए चाय पी रहे थे सरीना, उस वक्त भी हम फतह का जश्न मना रहे थे। हमारी तारीख उस वक्त भी आपको तो ये इल्म होगा कि हमारे सबके दिलों में हमें ये इल्म था कि कुछ गलत हो रहा है, हालांकि हम शायद उस वक्त नहीं बोले या चुप रहे या हम बंद कमरों में ज़रूर बोले। मुझे याद है उस वक्त भी आपके ये पीटीआई की हुकूमत के थे, नेशनल डिफेंस एडवाइज़र थे, वो अब शायद मुल्क में नहीं है। वो उनसे हमने बात की, बाकायदा पूछा, मुईद क्या नाम था, मुईद यूसुफ साहब, और उन्होंने हमें इस पर ब्रीफिंग दी। उस वक्त भी दिल में सबको पता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो एक और हुकूमत थी। लेकिन मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जब ये गलती हो जाती है, ये गलती बदरू की तरह हमें चिपक जाती है, फिर ये हमारी कौम में आने वाली नस्लों को भी चिपकी रहती है। फिर ये गलती बहुत से बच्चे देती है, जो बच्चे ये हमारी आज जो हमारे सामने आ रही है, ये टेररिज्म की लहर रोज़ाना के हिसाब से हमारे लोग जो हैं, हमारे फौजी जो हैं, जवान जो हैं वो जाने दे रहे हैं, कभी कैडेट कॉलेज में घुस रहे हैं, कभी इस्लामाबाद की कचहरियों, यानी किसी की भी कोई जिसमें आप हम सब समेत इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी से सवाल करेंगे आप, किसी से ज़ियाउल हक की कबर खोद जो अभी हैं उनसे तो पूछ सकते हैं ना, ज़ियाउल हक से तो नहीं पूछ सकते, जो भी हैं उनसे तो पूछें। उस वक्त अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिर एक देखिए फौज का जो सिपाही शहीद हो रहा है, यंग कैप्टन यंग लेफ्टिनेंट शहीद हो रहा है, जितने यंग कैप्टन पिछले चंद सालों में शहीद हैं, किसी को तो आपको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। बहुत सी बातों में हम भी बैठे रहे ना, उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स पार्लियामेंट को दी जाती थी, मैं उसको पता नहीं है मेरे पे उसकी कोई है कदगन या नहीं कि वो अब हम उसको इन कैमरा थी, हम उस पर बात कर सकते हैं नहीं, उसको कई साल हो गए। लेकिन बहरहाल बात यह है कि कलेक्टिव डिसीजन होता है। अगर एक शख्स का डिसीजन था तो फिर वो एक शख्स को आप पिन पॉइंट करते हैं। अगर एक शख्स इतना ताकतवर नहीं था इस मुल्क में कि वो इस किस्म के, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक शख्स शायद इतना ताकतवर नहीं था, तो फिर जो साथ थे उस वक्त कम से कम वो अखलाकी तौर पर उसको गलत कहें या माफ़ी मांगे, लेकिन ये नहीं होगा।